हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 8, जिसका नाम है हमारा मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इसमें बता रखा है कि इस सेक्शन के अंदर वो सब रिलीवेंट होएगा जो फैक्ट शो कर रहा है किसका, रिलीवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के मोटिव के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में या प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में। वो फैक्ट्स यहाँ पे रिलीवेंट होंगे। तो चलो इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देख लेते हैं। Any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact। इसमें क्या रखा है, कोई भी फैक्ट जो रिलीवेंट है, वो कोई भी फैक्ट रिलीवेंट होगा इस सेक्शन के अंदर जो शो कर रहा है या कंस्टिट्यूट कर रहा है मोटिव को या प्रिपरेशन को किसी फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट के बारे में। फिर क्या रखा है इसमें, कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयरिन ऑन रिलीवेंट देयर टू एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto। इसमें यह बोल रखा है कि भाई कि कंडक्ट किसी पार्टी का और या फिर उस पार्टी के एजेंट का किसी सूट या प्रोसीडिंग में, उस सूट की प्रोसीडिंग में या उसमें रेफरेंस में वो भी रिलीवेंट होंगी। और जो कंडक्ट है उन पर्सन्स का जो विक्टिम है, मतलब एग्रीव्ड पार्टी है, एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज द सब्जेक्ट, उनका कंडक्ट भी क्या होएगा, रिलीवेंट होएगा इस सेक्शन के अंदर, उनके एजेंट्स का, पार्टी के एजेंट्स का। इफ़ अगर उनका ऐसा कंडक्ट जो इन्फ्लुएंस कर रहा है और इन्फ्लुएंस्ड कर रहा किसको, फैक्ट इन इशू को, रिलीवेंट फैक्ट को, जो प्रीवियस हो सकता है या सब्सिक्वेंट, प्रीवियस पहले वाला, सब्सिक्वेंट जो मेन क्राइम है उसके होने का बाद में। जैसे इसका दो एक्सप्लेनेशन है, इसमें क्या रखा है, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स unless those statements accompany and explain acts other than statements, but this explanation is not to affect the relevancy of fact statement under any other section of this act। इसमें बता रखा है जो कंडक्ट है ना इस सेक्शन में, वो इंक्लूड नहीं करता किसको, मतलब अकेला कंडक्ट सब्सिक्वेंट, यहाँ पे अकेला कंडक्ट रिलीवेंट नहीं होगा, उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी होनी ज़रूरी है। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होगी वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट है इस एक्ट के अंदर उसको अफेक्ट करे। इसकी एक्सप्लेनेशन 2 हमें कहती है कि व्हेन द कंडक्ट, अगर किसी कंडक्ट है किसी पर्सन का, वो रिलीवेंट होएगा कब, जब कोई स्टेटमेंट है मेड उसके सामने की जा रही है और वो उस स्टेटमेंट को सुन के भाग गया भाई, कि हाँ, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ए और बी है, ए और सी के बीच में पहले डिस्प्यूट हो रखा है। बी ए को कहता है कि भाई सी ने तेरे लिए कंप्लेंट कर रखी है, तेरे को पुलिस वाले पकड़ने आ रहे हैं। तो उस टाइम पे जो पर्सन है वो भाग जाता है वहाँ से, तो ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट होएगा। थैंक यू।